देखिए आज चौथा क्लास है, 2 क्लास फार्मूला का था और तीसरा क्लास जो एक्सरसाइज बता रहे थे केसी सिन्हा के स्टूडेंट फ्रेंड की बुक से त्रिकोणमिति अभी चल रहा है। उस इसमें तीसरा क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे थे। इसमें 4 के दूसरा के बी ए तक हो गया था, अब बी बताएंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर BC बराबर 21 दिया हुआ है और एंगल ए बी सी बराबर थीटा दिया हुआ है। तो मान पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और एंगल ए बी सी बराबर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरा के बी नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए त्रिभुज पाइए, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री। देखो सी समकोण बना रहा है तो सी हो गया कितना 90 डिग्री ए बी। देखिए इसमें दिया हुआ है ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर कितना दिया हुआ 21। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान ज्ञात कीजिए। इसके मान निकालने के लिए देखिए यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, इधर क्या होगा नीचे वाला आधार होता है, इसमें क्या हो जाएगा लंब। तो इसमें लंब का मान निकालेंगे तब क्वेश्चन का मान दिखेगा। तो लंब निकालेंगे, लंब बराबर क्या पढ़े थे P बराबर लंब को P से सूचित करते हैं। लंब बराबर होता था कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण स्क्वायर कितना दिया हुआ 29 दिया हुआ, तो 29 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने आधार स्क्वायर कितना दिया हुआ 21 के स्क्वायर। देखिए 29 के स्क्वायर निकालने के लिए 29 को 2 बार गुना करिए। देखिए 29 को 2 बार गुना करिए तो 9 नमा 81 के 1 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 9 दूनी 18 का 8 बाकी रहा 1 दूनी 4 1 5। 29 के बाद देखिए कितना आया 29 को 2 बार गुना करेंगे तो 841 आया 841। और देखिए माइनस 21 का वर्ग, तो 21 का वर्ग होता है 441 होता है। 21 को 2 बार गुना करेंगे तो 441 आएगा। तो यहाँ 441 लेंगे, 841 में 441 घटाएंगे तो 400 आएगा। तो 400 किसका अंडर वर्ग है तो अंडर रूट में है तो 20 का वर्ग है तो क्या हो जाएगा 20। तो लंब बराबर कितना आएगा आ गया 20। देखिए यहाँ 20 लिए ये लंब बराबर आ गया। तो इसमें पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण। अब देखिए cos पर स्क्वायर है तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा।
और साइन स्क्वायर साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। इसमें साइन पर देखिए स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ था, एंगल ए बी सी बराबर थीटा, माने ए बी सी, बी बराबर कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। तो इसमें थीटा के लिए देखिए आधार सामने वाला क्या हो जाता था, लंब, और नीचे वाला आधार हो जाता। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री सामने वाला होता है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ, बी बटे एच माने आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ 21, तो 21 हो गया। कर्ण कर्ण कितना दिया हुआ 29। देखिए इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ, बी बटे एच, बी बटे एच के स्क्वायर। तो इसमें देखिए पी बटे एच, तो पी क्या हुआ लंब, तो लंब का मान देखिए कितना आया निकासी। तो देखिए इसमें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान पूछ रहा था। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इस पर स्क्वायर था स्क्वायर दे दिए। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर। देखिए यहां तक हो गया था। आधार का मान कितना दिया हुआ था 21, लंब का कर्ण का मान कितना दिया हुआ 29। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसमें देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ 20, तो 20 लिख दें। एच का मान कितना है 29, तो 29 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर दें। अब इसको हल कीजिए। 21 के बार कितना होता है 441, और 29 के बार कितना होता है 841, माइनस 20 के बार कितना होता है 400, 29 के बार कितना होता है 841। इसको हल कर दीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 841, तो 441 माइनस 441 माइनस 400। तो इसमें 441 में 400 घटाएंगे तो 41 बटे 841। तो इसका मान क्या आ गया था 41 बटे 441। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21, एंगल ए बी सी बराबर थीटा हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के मान गया। तो इसमें देखिए त्रिभुज पार दिए, ए बी सी समकोण है तो सी को समकोण बना दिए हैं, फिर 90 डिग्री। इसमें दिया हुआ था ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21। तो इसमें लंब का मान निकालने का था, ए सी का मान निकालना था। तो देखिए लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण 29 दिया हुआ है तो 29 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना दिया हुआ था 21, तो 21 के स्क्वायर कर दिए। 29 के वर्ग कितना होता है 841, 21 के वर्ग कितना होता है 441। तो 841 में 441 घटाएंगे तो 400 आएगा। 400 किसका वर्ग होता है 20 का। तो लंब बराबर कितना आ गया 20, मैंने एसी के मान कितना आ गया 20। और इसका मान निकालने का था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण लिख दिए थे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए इसमें आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 21, तो 21 लिख दिए। कर्ण का मान कितना है 29, तो 29 लिख दिए। स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, माइनस है माइनस लिख दिए। लंब का मान कितना है आया 20, तो 20 हो गया। अब कर्ण कितना है 29, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर होगा। इसको हल किए तो 21 के वर्ग कितना होता है 441। मैंने वर्ग मैंने 21 को 2 बार गुना किया, 29 को 2 बार गुना किए तो 841 है, माइनस है तो माइनस हो गया।
40/29 पर स्क्वायर है, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। एलसीएम लेनी है तो एलसीएम 841 आया। देखिए एलसीएम कितना आया 841। तो देखिए इसको भिन्न के जोड़ है, 841 में 841 भागा देंगे तो एक मदद में कटे, एक को 441 से गुना करेंगे तो 441 होगा। ऐसे ही इसमें 841 में भागा देंगे तो एक आएगा, एक में 400 गुना करेंगे तो 400 आएगा। और घटा दीजिए 441 माइनस 400 तो 41 बटे कितना हो जाएगा 841। देखिए क्वेश्चन समझ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में 4 के तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा, ये दूसरा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में 4 का तीसरा। देखिए ये देखिए स्टूडेंट फ्रेंड 10th क्लास का 8.1 एक्सरसाइज 8.1 का चौथा का तीसरा है। देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 90 डिग्री। इसमें क्या दिया हुआ A बराबर 90 डिग्री। तब साइन B इंटू माने साइन B साइन C तथा टाइन B के मान निम्नलिखित में प्रत्येक माने साइन B कॉस C और टाइन B के मान ज्ञात करना है। इसमें बोल रहा है, इसमें दिया हुआ है पहला AB बराबर दिया हुआ, देखिए AB बराबर 12, AC बराबर 5 दिया हुआ है, BC बराबर 13 दिया हुआ, BC बराबर 13 दिया हुआ। देखिए इतना क्वेश्चन में दिया हुआ, इसमें साइन B कॉस C और टाइन B का मान ज्ञात पूछ रहा है। तो देखिए त्रिभुज ABC में A समकोण है, उस अगला हिसाब में क्या था C बराबर समकोण, इसमें A बराबर समकोण। पहले त्रिभुज पा लीजिए ABC। देखिए A समकोण है तो समकोण देखिए यहां होता है, तो A देखिए A बराबर A क्या लिख दिया है, एंगल A बराबर 90 डिग्री। तो A समकोण है तो यहाँ देखिए 90 डिग्री हो गया और ये BC हो गया। B यहाँ लिखिए यहाँ लिखिए, बात एक ही होगा। इसमें दिया हुआ देखिए AB बराबर 12, AB बराबर 12 दिया हुआ है और AC बराबर 5 दिया हुआ है और BC बराबर 13 दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है देखिए साइन B का मान। पहला क्या पूछ रहा है साइन B का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे लंब बटे कर, तो लंब बटे कर। देखिए क्या पूछा है साइन B बराबर लंब बटे कर। तो B देखिए कोण में कहा है यहाँ, क्या बोले थे कि कोण के सामने वाला लंब होता है, तो B है, B के सामने क्या है 5, तो क्या हो जाएगा लंब बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए P बटे H है ना, तो P बराबर लंब कितना है 5, तो 5 हो गया। कर्ण क्या बोले थे कि समकोण के सामने वाला, कर्ण नहीं बनता है बदलता है, समकोण के सामने वाला रहता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ 13, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13। देखिए साइन B पूछ रहा था, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। ये साइन B के कोण B के लिए लंब कौन होता है सामने वाला, तो 5 बटे 5 हो गया और H का मान कितना दिया हुआ 13, तो 13 कर दिया। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस C का मान।
दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, cos c का मान। तो cos c बराबर क्या होता है, माने cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो देखिए c के लिए आधार कौन होता है, देखिए c के लिए सामने वाला क्या होता है, लंब, और कर्ण तो हमेशा समकोण के सामने वाला होता है, तो आधार कौन हो जाएगा 5। तो आधार कितना हो जाएगा 5, अयच कितना है माने कर्ण कितना हुआ 13, तो 5 बटे 13। इसमें देखिए cos c का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए cos c के लिए आधार कौन होगा, सामने वाला क्या होता है लंब, यही तो हमेशा कर्ण आता है समकोण के सामने वाला, तो आधार क्या हो जाएगा 5। तो देखिए b बटे एच है तो आधार कितना हो गया 5, एच तो हमें कर्ण होता है, तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ 13। दूसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, tan c का मान। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan b का मान, tan b का। तो tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटे आधार। तो b के सामने वाला क्या होता था, b के सामने वाला लंब होता है और आधार ई हो जाएगा, कर्ण तो ये है, तो b के सामने वाला लंब, तो लंब कितना दिया हुआ है 5, तो 5 होगा। एंगल b के लिए आधार क्या हो जाएगा 12, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, tan b का मान, tan b के, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार कर दिए। देखिए tan b का मान पूछ रहा था, tan b बराबर लंब बटे आधार, तो b के लिए लंब क्या होगा सामने वाला 5 हो गया, आधार कौन हो जाएगा, ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा ये 12, तो 12 कर दिए, इतना हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, ऊपर वाला एंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री साइन बी cos c तथा tan c दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सेम है, यहाँ चेंज है, देखिए यहाँ चेंज है, इसमें देखिए ए बी सी का मान सिर्फ चेंज हुआ है, इसमें दिया हुआ ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20 और ए सी बराबर 21 दिया हुआ, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर 29, बी सी बराबर 29, इतना देखिए दिया हुआ था, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, और मान पूछ रहा है साइन बी cos c और tan b का। तो देखिए त्रिभुज पा दिए ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी ए बराबर 90 डिग्री, तो ये देखिए 90 डिग्री यहाँ होता है, और इसमें बी सी देखिए मान इतना दिया हुआ है, ए बराबर 90 डिग्री देखिए दिया हुआ है, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण हो गया, इसमें दिया हुआ देखिए ए बी बराबर कितना दिया हुआ 20, देखिए ए बी बराबर 20, ए बी बराबर 20 और ए सी बराबर 21 दिया हुआ देखिए, अब बी सी बराबर 29 दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ 29। तो इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन tan b का मान, tan b का मान देखिए पूछ रहा है, tan b, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो tan b बराबर भी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे देखिए कर्ण। इसमें tan b के लिए देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो tan b बराबर भी क्या होगा लंब बटे कर्ण। तो देखिए एंगल बी के लिए लंब क्या हो जाएगा 21, और आधार तो देखिए आधार कर्ण तो हमेशा नहीं बदलता है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 29, मतलब p बराबर 21 और h बराबर कितना होगा 29, तो 29 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है cos c का मान, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है cos c, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। देखिए cos c के लिए आधार कौन होगा सामने वाला लंब होता है, कर्ण होता है, कौन बच गया ये 21, कितना हो जाएगा आधार हो जाएगा। कर्ण क्या है h, देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ 29, तो 29 हो गया। और देखिए tan b तीसरा नंबर पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन के मान कितना tan
tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan b बराबर भी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो b के लिए देखिए, एंगल b के लिए लंब क्या हो जाएगा 21, आधार क्या हो जाएगा 20। तो इसमें क्या हो जाएगा 21 बटे 20। देखिए इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan b का मान पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्व। तो देखिए इसमें tan b के लिए लंब क्या है 21, कर्व कितना है 29। तो 21 बराबर 21 बटे 29 हो गया। cos c का मान पूछ रहा है, तो cos c बराबर आधार बटे कर्व। cos c के लिए आधार e हो जाएगा, कर्व वो a हो जाएगा 29। और tan तीसरा क्वेश्चन tan b पूछ रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे 18 होता है, तो tan b बराबर भी लंब बटे आधार हो जाएगा। देखिए b के लिए लंब क्या हो जाएगा सामने वाला, आधार क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 21 बटे 20 हो गया, इतना हो गया। एक क्वेश्चन इसमें 4 में आ रहा है, ये पूरा दिया हुआ है, सिर्फ ये चेंज हो जाएगा। देखिए इतना दिया हुआ है, पूछ रहा है, देखिए दिया हुआ है BC बराबर √2 और AB बराबर AC बराबर 1। यानी इसका मतलब AB बराबर AC बराबर 1। यानी इसका मान हो गया, मतलब हो गया AB बराबर भी 1 हो गया और AC बराबर भी 1 हो गया। देखिए त्रिभुज पा लीजिए, त्रिभुज ABC में एंगल ए 90 डिग्री है, तो त्रिभुज देखिए पार दीजिए, ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ ए 90 डिग्री हो गया, बी सी तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसमें देखिए BC का मान कितना दिया हुआ है, BC बराबर √2 हो जाएगा 2, तो √2 दिया हुआ है। AB बराबर कितना हुआ 1, तो 1 हो गया। AC बराबर क्या दिया हुआ 1, तो 1। देखिए इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पूछ रहा है sin B का मान, पहला sin B का मान, sin B बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्व, तो sin B बराबर भी लंब बटे कर्व। sin B के सामने वाला क्या होता है लंब, तो लंब कितना हो जाएगा, एक कर्व कितना दिया हुआ है √2, तो √2 कर्व तो नहीं बदलता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्व हो जाता है, तो 1 बटे √2। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है cos C का मान, cos C बराबर क्या होता है आधार बटे कर्व। देखिए cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब होता है, तो आधार क्या हो, एक कर्व तो देखिए नहीं बदलता है, तो √2 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan B का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्व, तो tan B बराबर भी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्व। तो B के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, तो लंब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आधार क्या होगी, कर्व नहीं लंब हो, तो आधार क्या हो जाएगा AC, तो AC बराबर क्या है 1, तो 1 बटे 1 ठीक नहीं लगता है, तो इसको 1 कर दीजिए। इतना देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में था, 3 4 5 हिसाब, आज यहीं तक रहेगा, कल आगे चलेगा, कल क्वेश्चन नंबर 5 से चलेगा। पूरा वीडियो देखिए, 2 गो पहले फार्मूला का वीडियो उसको पहले देखिए तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, और आई नहीं कि थोड़ा सा वीडियो 1 मिनट देखेंगे उसके बाद नहीं देखिए, जब देखिए जब पूरा वीडियो देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। और थोड़ा देखते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, आज भर यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।